तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रखर एंड वेलकम बैक टू ऑटोमेट इजी। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं जो कि है लीड्स की सीरीज। ठीक है। इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम एक थियोरेटिकल नॉलेज लेंगे लीड मैनेजमेंट के बारे में। आगे चल के आगे की वीडियोस में आपको मैं प्रैक्टिकल नॉलेज भी दूंगा कि कैसे आपको हर एक फीचर को यूज करना है, कैसे आपको ऑपरेट करना है। बट आज के इस वीडियो में हम एक थियोरेटिकल नॉलेज लेने वाले हैं लीड मैनेजमेंट के बारे में। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, आप जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। बिना वक्त जाए के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फाइनली आज का जो लेक्चर है हमारा थियोरेटिकल लेक्चर लीड मैनेजमेंट के बारे में, फाइनली हम वो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैं एक चार्ट ओपन कर रहा हूं, ठीक है। एक मैं वेब चार्ट ओपन कर रहा हूं जिसके थ्रू आपको सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। अब ये जो वीडियो है ना यार, ये काउंसलर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक काउंसलर हो एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है कि आपको पता रहना चाहिए कि आपको सबसे प्रियोरिटी किसको देनी है, कौन से लीड को देनी है ना, किसको सबसे पहले कॉल करना है। अगर आप फॉलोअप में भी जा रहे हो तो किसको सबसे पहले आप कॉल करोगे, कौन से 3 टाइप की लीड्स होती है हमारे पास, क्या प्रियोरिटी वाइज होता है ना, पेड सोर्सेज क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम समझेंगे। तो जैसे कि लीड मैनेजमेंट का आज ये वीडियो अगर मैं स्टार्ट करूँ तो उससे पहले हमें पता रहना चाहिए कि हमारे पास 3 टाइप के लीड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लीड क्रिएट, लीड डुप्लीकेट एंड लीड स्टेज। ये हमारे पास 3 टाइप के लीड हैं, ये आपको पता रहेगा, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम पीपीटी की तरफ ध्यान दें, ये जो मेरे पास चार्ट है उसकी तरफ ध्यान दें, तो लीड मैनेजमेंट, अब उसके अंदर होता है ए लीड प्रियोरिटी, ठीक है। उसके अंदर एक होता है लीड प्रियोरिटी एंड एक होता है फॉलोअप लीड्स, ठीक है। अब लीड प्रियोरिटी के पहले अगर हम ये वाले सेक्शन को हम अगर पढ़ें ध्यान से, तो अभी देखो लीड प्रियोरिटी के अंदर भी हमारे पास 3 चीज है। पेड सोर्स है, रीइंक्वायर्ड लीड है एंड एफिलिएट सोर्स है। अब हम समझते हैं कि होता क्या है। अब पेड सोर्स वो होता है ना जिसको हम बोलते हैं फ्रेश लीड्स, एकदम नया लीड, ठीक है। पेड सोर्स जो होता है वो होता है फ्रेश लीड्स। अब ये पेड सोर्स होता क्या है? ये होता है हाई लेवल प्रियोरिटी लीड्स। इसे हम हमेशा हाई लेवल प्रियोरिटी पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये पेड सोर्स से आए हैं। अब ये पेड सोर्स अलग अलग हो सकता है, गूगल, ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप एंड आईवीआर, ठीक है। बहुत अलग अलग पेड सोर्सेस हैं। तो जो भी हमारे पेड सोर्सेस से लीड आते हैं ना, उससे हम रखते हैं हायर प्रियोरिटी पे, ठीक है। ये बात समझ गया आप। अब सेकंड आता है री इंक्वायर्ड लीड। अब सपोज कोई एक बच्चा है, कोई एक लीड है, आपको कॉल किया, उसने फॉर्म फिल किया, अब वो दोबारा आपके पास री इंक्वायरी करने आया है, आपको कॉल कर रहा है, आपको दोबारा सेम कॉलेज के लिए फॉर्म फिल करवा रहा है, तो वो जाता है री इंक्वायर्ड लीड, ठीक है। अब ये दोनों का मिक्सचर हो सकता है, या तो ये एफिलिएट हो सकता है या तो ये पेड हो सकता है। अब आपको करना क्या है पता है? री इंक्वायर्ड लीड जैसे ही आपके पास आती है ना, तो आपको एक प्रॉपर लीड रिमार्क फिल करना है, ठीक है। आगे वाले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे प्रॉपर लीड जो रिमार्क होता है वो फिल करना चाहता है, ठीक है। अब मार्क लीड स्टेज, ठीक है। अब उसका जो लीड स्टेज है उसे हम मार्क करेंगे, ठीक है। अब जो लीड प्रियोरिटी होती है ना, यहाँ पे आपको सेट करना होता है बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, ठीक है। अब इंटरेस्ट के बेसिस पे, जो लीड है उसके इंटरेस्ट के बेसिस पे आप उसका जो प्रियोरिटी लेवल है वो सेट करोगे। वो 3 टाइप की हो सकती है, लो, हाई एंड मीडियम, ठीक है। ये क्लियर हुआ। री इंक्वायर लीड क्या होता है? वो लीड जो आपको री इंक्वायर करता है एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, एक पर्टिकुलर चीज के लिए, ठीक है। वो दोबारा आपको कॉल करता है, वो दोबारा आपको कॉल करता है, वो तीसरी बार आपको कॉल करता है, तो किस में जाता है? री इंक्वायर्ड लीड। एंड इसके लिए आपको क्या करना है? तो आपको प्रॉपर लीड रिमार्क फिल करना है। देन उसके बाद आपको लीड प्रियोरिटी आपको सेट करना है, लो, हाई एंड मीडियम, ठीक है। इतना क्लियर हो गया री इंक्वायर्ड लीड का। अब उसके बाद एक और चीज आता है एफिलिएट सोर्स, ठीक है। जो भी आपके लीड्स हैं वो अगर एफिलिएट सोर्स से आ रहे हैं तो आपका एक अलग ग्रुप बनता है एफिलिएट सोर्स का, ठीक है। तो ये 3 चीजें थी लीड प्रियोरिटी। आप प्रियोरिटी सबसे ज्यादा किसको दोगे? जो आया है पेड सोर्स से, जो आपके फ्रेश लीड्स है उसको आप हायर प्रायोरिटी पे रखोगे, क्योंकि वो आए हैं पेड सोर्सेज से, ठीक है। पेड सोर्सेज कौन से? गूगल, ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप, आईवीआर। उसके बाद आप प्रायोरिटी पे रखोगे री इंक्वायर्ड लीड्स को, है ना। उसमें से भी आपको प्रॉपर रिमार्क फिल करना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप रखोगे एफिलिएट सोर्स को। काउंसलर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तो ये हो गया लीड प्रायोरिटी के बारे में। अब अगर दूसरे सेक्शन के अगर बारे में हम बात करें, फॉलोअप लीड्स। अब आपने कुछ लीड्स को फॉलोअप के लिए डाला है, ठीक है। अब उसमें भी चीजें होती हैं। आपको पहले जो लीड है वो फिल्टर करना है अकॉर्डिंग टू प्रियोरिटी मार्क। अगर आपने यहाँ पे उन्हें मार्क एक जो होता है प्रियोरिटी सेट लीड, अगर आपने यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे आपको वो जो फिल्टर लीड अकॉर्डिंग टू प्रियोरिटी मार्क्स है उसके हिसाब से आपको उनको फॉलोअप देना है, ठीक है। आप सबको फॉलोअप देखो, ऐसा नहीं है कि आपको किसी लीड को मिस करना है, नहीं, पर आपको प्रियोरिटी वाइज उनको फॉलोअप्स करना है, उनसे बात करना है, उनको कॉल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये वाला चार्ट आपको समझा देता हूँ।
फॉलोअप लीड्स है, यहाँ पे दो टाइप हमें दिख रहा है, फिल्टर लीड्स अकॉर्डिंग टू प्रियोरिटी मार्क्स एंड फिल्टर लीड्स अकॉर्डिंग टू सोर्स वाइज। अब प्रियोरिटी मार्क्स से तो आपको समझ गया, जो भी आपने प्रियोरिटी मार्क्स उन्हें दिया है लो मीडियम हाई, उसके हिसाब से आप उनको सबसे पहले कॉल करोगे। तो सबसे पहले आप किसको कॉल करोगे? हाई प्रियोरिटी को, ठीक है। आपने सपोज एक लीड को मार्क किया है हाई प्रियोरिटी पे, फॉलोअप में आपने एक लीड को मार्क किया हाई प्रियोरिटी पे, तो आप उनको सबसे पहले कॉल करोगे, फिर मीडियम को कॉल करोगे, फिर लो को। तो ये तो हो गया प्रियोरिटी मार्क्स के वाइज। अब अगर आपको फॉलोअप देखना है सोर्स वाइज, कि आप सोर्स वाइज सबसे पहले किसको कॉल करोगे, है ना, तो जैसे कि मैंने लीड प्रायोरिटी में बताया, तो वैसे ही आप फॉलोअप लीड में भी पेड मीडिया वाले जितने भी सोर्सेस हैं, पेड सोर्सेस जितने भी पेड मीडिया वाले सोर्सेस से जो हमारे पास लीड आए, उनको सबसे पहले आप कॉल करोगे, देन उसके बाद आप रिंग वाइड वालों को करोगे, देन उनके बाद आप एफिलिएट वालों को करोगे। अब ये पेड सोर्सेस क्या कौन कौन से थे? गूगल, ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप, IVR, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 पेड सोर्सेस है, जिसकी वजह से हमारे पास फ्रेश लीड्स आती है, एंड फ्रेश लीड्स को आप हाई प्रायोरिटी पे रखते हो, है ना। अब रिंक्वायर्ड हो गया, उसके बाद एफिलिएट। तो ये सारी चीजें होती है कि आपको कब किसको कॉल करना है, किसको आपको हाई प्रायोरिटी पे रखना है, किसको आपको लो प्रायोरिटी पे रखना है। ये भी चीजें मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा कि कौन हाई प्रायोरिटी पे आता है, आपको कौन लोअर प्रायोरिटी पे आता है। तो वो सारी चीजें हम आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे। तो इतना अभी समझ लो कि किसको आपको सबसे पहले कॉल करना है, फॉलोअप किसको लेना है, सबसे पहले क्या क्या चीजें करनी है। अगर आप रिंक्वायर्ड कर रहे हो तो उसको आपको प्रॉपर लीड रिमार्क देना है, ताकि आपका फॉलोअप का जो प्रोसेस है वो एकदम ईजी हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज समझा कि लीड मैनेजमेंट का भाई जो भी जितना भी चक्कर रहता है वो क्या है। एक वेब चार्ट के थ्रू हमने सारी चीजें समझ ली कि हमारे पास लीड प्रायोरिटी एंड फॉलोअप लीड्स होता है। लीड प्रायोरिटी के अंदर हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, पेड सोर्स, रिंक्वायर्ड लीड, एफिलिएट सोर्स। पेड सोर्स से जो भी लीड आता है उसे हम फ्रेश लीड बोलते हैं, हम उसे हाई प्रायोरिटी पे रखते हैं। देन रिंक्वायर्ड लीड, कि रिंक्वायर्ड लीड में जो जैसे किसी बच्चे ने हमको दोबारा किया, 3 बार किया, 4 बार किया, उसे हम डालेंगे रिंक्वायर्ड लीड पे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा लीड प्रायोरिटी हो गया। देन एफिलिएट सोर्स है। देन फॉलोअप लीड में भी हमें पहले जो हमने प्रायोरिटी मार्क्स दिया उसके हिसाब से हमें फॉलोअप लेना है। लेना तो सबका है, लाइक लेना हर एक लीड का फॉलोअप हमें लेना है, पर प्रायोरिटी वाइज हम लेंगे, ठीक है। सोर्स वाइज भी आप देखोगे तो आप सोर्स वाइज में पेड मीडिया को सबसे हाई लेवल प्रायोरिटी दोगे, सबसे पहले उनको कॉल करोगे, देन रिंक्वायर्ड को कॉल करोगे, देन एफिलिएट को। क्लियर है? इतना चीज आप आई होप आपको समझ में आओगे लीड मैनेजमेंट का पूरा चक्कर क्या है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप जो लीड मैनेजमेंट का चक्कर था आप एकदम क्लियर हो गए उससे, कि कैसे होता है, क्या प्रायोरिटी होता है, क्या कौन कितने टाइप के हमारे पास लीड्स होते हैं। सो आई होप आगे के वीडियोस जो आने वाले हैं लीड्स के लिए आपके लिए आसान रहेगा वो, ठीक है। आई होप इस वीडियो से आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, एंड साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मैं प्रखर मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।